नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम वंदितु सौव सिद्धि ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल विनमो सुध केवली भणिदम्। एक बार गाथा मंगलाचरण की फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ विनमो सुध केवली भणिदम्। इसकी चर्चा हम मंगलाचरण की भी अपने विषय की चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले कुछ चर्चा आपके सामने इस बात की करना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पूरे भारत में अखिल भारतीय जैन विद्वत परिषद कार्य कर रही हैं और विगत 50 वर्ष से उनका संचालन हो रहा है। यद्यपि उसमें कुछ मतभेदों के कारण अनेक उसके भेद हो गए हैं विद्वत परिषद के भी, लेकिन काम कर रही हैं। मैं जो अभी अपन जो ये व्याख्यान कर रहे हैं जिस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया है उनका संस्था का नाम है विदुषी परिषद। माने जो विद्वान महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, कुमारी हैं, उन्होंने इसका गठन किया है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली में इसका गठन हुआ है और इसका संचालन सारा का सारा सूत्र विदुषियों के ही हाथ में है। इसकी अध्यक्षा हमारी राजकुमारी दीदी हैं, सनावद वाली, खंडवा वाली सुरभि दीदी इसकी मंत्री हैं, और भी अनेक इसके परिषद में होंगे। इसकी जो सदस्य बनने की मेंबरशिप जो है वो कोई भी विदुषी जिसने शास्त्रीय कोर्स किया हो, प्राइवेटली किया हो अथवा किसी संस्था के माध्यम से किया हो, आत्मार्थी ट्रस्ट से किया हो अथवा शाश्वत धाम से किया हो, कहीं से भी किया हो, वो इसकी सदस्य बन सकती हैं और उसका कोई मेंबरशिप शुल्क भी नहीं है। अभी प्योरली ये सामाजिक लेवल पे ही काम कर रही है संस्था। उन्होंने इस वर्ष ये कोरोना के कारण से एक ये ऑनलाइन आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया है। विगत 8 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारा अंतिम दिन है। ये जो कार्यक्रम है इसमें अनेक कक्षाएं भी हुई हैं। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा शेड्यूल है। बहुत अच्छे आध्यात्मिक भावों वाली सारी महिलाएं हैं ये, लेकिन उन्होंने जन कल्याण की भावना से अपना पूरा व्यक्तिगत समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पूरी तरह से समर्पित होकर के काम किया। उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो मुझे विषय दिया गया है इसकी चर्चा 15 दिन पहले लगभग हमसे जो है अपने विराग जी शास्त्री जबलपुर वालों ने की थी।
उसके बाद में गायक जी हैं मुंबई से, उन्होंने भी मुझसे चर्चा की थी। मैंने उनसे पूछा भाई किस विषय पर मुझे व्याख्यान करना है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई साहब आप बताओ। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा एक मन है कि मैं अभी एक समय सार की एक नई टीका, नई नहीं है तो पुरानी, 1000 वर्ष पुरानी, लेकिन हमको मिली अभी है, और वो टीका है कोई सामान्य व्यक्ति की भी टीका नहीं है। प्रभाचंद्र के नाम से हमारे यहाँ अनेक आचार्य दिगंबर संत भी हुए हैं भूतकाल में, विद्वान भी हुए हैं, और ये भी जिनकी टीका हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, ये टीका भी एक प्रभाचंद्र नाम के ही विद्वान की है। उन्होंने कहीं अपना नाम के साथ में आचार्य शब्द लगाया नहीं है, तो वो तो कौन लगाएगा अपने नाम के साथ में, मुनि होकर के अपने नाम, हम मुनि हैं या हम आचार्य हैं, वो तो कहेंगे नहीं। इसलिए ये जो है परंपरा से ही बात चलती है, तो हम तो उनको आचार्य ही मान करके चल रहे हैं। और ये जो टीका लिखी गई है, ये टीका आज से लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। आचार्य अमृतचंद्र देव हुए हैं, उनका जो काल माना जाता है, हमारे जैनन सिद्धांत कोश के आधार पर मैं उसका जो काल बताऊं आपको, उसका काल माना जाता है 905 से 950 ईस्वी संवत। आज 2020 चल रहा है, तो 905 से 950 का मतलब एवरेज हम ले लें तो 920 से आज 1100 वर्ष हो चुके हैं आचार्य अमृतचंद्र की टीका को कहें या आचार्य अमृतचंद्र को, 1100 वर्ष हो चुके हैं। और लगभग उनके 50 वर्ष के ही दरमियान, जैसे उनका समय 950 वर्ष उनका आखिरी संवत माना जा रहा है अमृतचंद्र का, तो ये जो प्रभाचंद्र का जो प्रारंभिक संवत है वो लगभग इनका 955 माना जा रहा है। मतलब बिल्कुल आप ये कहेंगे कि बिल्कुल नियर है इनका दोनों का संवत, समकालीन हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो टीका, इस टीका का जो नाम है, ये समय सार प्रकाश नाम की टीका है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका लिखी है उसका नाम है आत्मख्याति। जयसेन आचार्य ने जो टीका लिखी है उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। प्रभाचंद्राचार्य की ये जो टीका है इसका नाम है समय सार प्रकाश टीका। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक और आचार्य भी हुए हैं बालचंद्र नाम के, उन्होंने भी जो ग्रंथ त्रयी पर, हमारे ये तीनों चारों आचार्य जो टीका लिख रहे हैं, उन्होंने भी इन्हीं 3 ग्रंथों पर, कौन कौन से 3 ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका है। इसको ग्रंथ त्रयी कहा जाता है, प्राभ्रत त्रयी भी कहा जाता है। ये ग्रंथ त्रयी पर सभी की टीकाएं हैं। अमृतचंद्र की टीका भी तीनों पर है। और ये बताना भी चाहता हूं कि ये जो प्रभाचंद्र हैं ये जयसेन आचार्य से पूर्ववर्ती हैं। मतलब जयसेन आचार्य का जो समय है वो 11वीं शताब्दी का अंत माना जाता है। मतलब 11वीं शताब्दी का अंत और 12वीं शताब्दी का प्रारंभ, ये समय माना जाता है जयसेन आचार्य का। माने जयसेन आचार्य को 900 वर्ष हुए ऐसा मान ले हम, और क्या नाम, प्रभाचंद्र आचार्य को 150 वर्ष हुए, और अमृतचंद्राचार्य को 1100 वर्ष हुए। और जो बालचंद्र नाम के आचार्य हुए हैं उनको भी लगभग उनका समय भी अपने जयसेन आचार्य के समकालीन माना जाता है। लेकिन अभी तक वो बालचंद्र आचार्य की जो टीका है उसका तो कहीं पर भी हमको, उसकी टीकाएं हैं ये उल्लेख तो जैन सिद्धांत कोश में है, लेकिन वो टीकाओं का अभी तक कहीं पर भी कोई खोज खबर मिली नहीं है। आज के ये विदुषी परिषद के कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरी समाज से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपके ग्रंथ भंडार में, हस्तलिखित ग्रंथों में बालचंद्र नाम के आचार्य की कोई समय सार आदि ग्रंथों की टीका
मिलती है तो आप हमको अवश्य बताएं। उसका अपन पूरा जैसे हम मूर्तियों का जीर्णोद्धार करते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, तो हम इन शास्त्रों का भी इस प्रकार से उद्धार करना चाहते हैं, उनको प्रकाश में लाना चाहते हैं। और ये जो समयसार प्रकाश टीका है ना भैया, ये समयसार प्रकाश टीका भी, इसकी भी अभी तक मुझे 20 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अभी तक मुझे इसकी एकमात्र प्रति प्राप्त हुई है, और वो भी प्रति है कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर मठ है, वहाँ पर भट्टारक जी हैं, वहाँ के मठ में ये इसकी एक प्रति प्राप्त हुई है। इसके अलावा इसकी कहीं पर भी कोई प्रति हमको नहीं मिली। कहीं किसी खजाने में, किसी ग्रंथ भंडार में, मंदिर में कहीं पर हो तो आप बहुत बहुत हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप हमको अवश्य बताएं, क्योंकि हमें अनेक प्रकार से इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं काम करते हुए, तो यदि दूसरी प्रति हमारे सामने रहेगी तो हमको मिलान करने में उसका जो है बहुत बड़ा उपयोग होगा। इसलिए आप सभी से बहुत बहुत निवेदन है। मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ, ये समयसार प्रकाश टीका, ये टीका लगभग आज से 20 वर्ष, थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ मैं 10 मिनट में आपको इसका। ये जो टीका है, ये टीका की बात आज से लगभग 20 वर्ष पहले जयपुर में कोई शिविर वगैरह था, तो मैं उसमें गया हुआ था, पंडित टोडरमल स्मारक में। उस समय 2 घटनाएं घटी थी। 2 घटनाएं कौन सी? एक तो मुझे इस समयसार प्रकाश टीका के बारे में पता चला था, और शायद मेरे को याद है कि उसी समय में मुझे जयचंद छाबड़ा की जो समयसार की वचनिका है, तो मुझे एक विद्वान हैं जयपुर में, क्या नाम उनका, विनय जी पापड़ीवाल, उन्होंने मुझे बताया था कि भैया हमारे बड़े दीवान जी के मंदिर में, टोडरमल जी के मंदिर में आज भी समयसार की ये जो हस्तलिखित टीका है समयसार वचनिका के नाम से, वो आज भी उपलब्ध है। मुझे ये बात पता नहीं थी, वो आज भी उपलब्ध है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे बताओ, उसको मुझे देखना है। तो उन्होंने फिर बहुत प्रयास किया, लगभग 8 दिन हमको लग गए वहाँ से परमिशन लेने में, और वो परमिशन उन्होंने हमको दिलाई। वो दिखने के लिए हम गए, और वहाँ जब हमको वो ला करके विनय जी ने या कोई अध्यक्ष महोदय जो वहाँ के थे उस समय, उन लोगों ने ला करके जब हमारे सामने रखा, और हमने जब उसको खोल करके पन्ने देखे, तो मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने तो उस समयसार वचनिका को ऐसा साष्टांग दंडवत होकर के उसको नमस्कार किया था। मुझे इतना भावों से मैं भर गया था, और मुझे उसका इतना बहुमान आया था। मैंने बोला अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद में हमने फिर उस समयसार वचनिका का, एक सूरत के धन कुमार जी थे, धन कुमार जी जैन, अभी शायद उनके बारे में खबर मिली है कि वो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने इस पर जो है हमको लिख करके दी, उसको बिल्कुल शब्द बाई शब्द उससे उतार करके उन्होंने फिर उसका अनुवाद भी किया था। फिर अब हमने भी उस पर लगभग 5 साल तक, मैंने और एक अपने संजय जी दौसा वाले अपने विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर के हमने वहाँ पर उसका प्रकाशन भी अपने मंगलायतन से हुआ है। उसका समयसार वचनिका नाम से ऐसा मोटा ग्रंथ है, बड़े फुल इसके अपने A4 साइज का है, करीब 1000-1200 पृष्ठों का है, बड़ा ग्रंथ है, बहुत मोटा हो गया, और वो इस कारण से हैंडी भी कम हो गया, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा। और ऐसे ग्रंथ जो हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री जब थे उस समय की बात कहना चाहता हूँ कि लालचंद भाई और शशि भाई ये लोग विद्वान थे उस समय, और हमारे डॉक्टर साहब युगल जी वगैरह तो थे ही, लेकिन जो कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बनाया गया था ना, तो उस तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट में तीर्थों के उद्धार का तो कार्य था ही, लेकिन उसके साथ में जो हमारे पूर्व हस्तलिखित ग्रंथ हैं, आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, बड़े विद्वानों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं, जो प्रकाशित हैं, अप्रकाशित हैं, जो भी हैं, उनका भी उद्धार करने का उसमें उसकी संविधान में है, तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के संविधान में, और उसमें ये सब कार्य भी उसमें शामिल हैं। और उसका मौका भी आया था, उस पर भी हमने बहुत काम किया, जयपुर में रह करके भी बहुत काम किया। उसकी मैं कहानी नहीं कहना चाहता आपको, लेकिन एक बार की मुझे याद है कि ये शशि भाई जी विदेश में गए थे, और यही ग्रंथों को देखने के लिए कि कोई
हमारे आचार्यों का कोई ग्रंथ कहीं पर कोई पढ़ा तो नहीं है, मिल तो नहीं जाएगा। जैसे वो गंधहस्ती महाभाष्य के बारे में चर्चा चलती है कि भैया विदेशों में, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में, जहाँ पर भी ऐसे उपलब्ध हो सकता है क्या, तो ऐसा देखने गए थे। ऐसे ही हमको जो है, ये तो विद्वान अपने जयचंद जी छाबड़ा की समयसार वचनिका है, इसका तो प्रकाशन भी हो गया, इसका अनुवाद हो गया, इसका तो बड़ा काम हो गया, हजारों से प्रतियां उसकी प्रकाशित भी हो गई हैं अनुवाद के साथ में। हमने तो जो समयसार वचनिका छापी है ना, उसमें उनकी मूल जो भाषा है, ढूंढारी भाषा, ब्रज भाषा, जो भी भाषा है, उस भाषा में उसका प्रकाशन किया है और उसका साथ में अनुवाद किया है। ऊपर ढूंढारी, जहाँ पर जैसे अपन संस्कृत में संस्कृत के अंश छापते हैं, वहाँ पर हमने ढूंढारी का अंश छापा है और नीचे उसका हूबहू शब्दशः अनुवाद करके हमने उसमें उसका प्रकाशन किया है। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जब इस ग्रंथ की बात बताऊँ, यही शशि भाई जी के माध्यम से निर्मापित एक ट्रस्ट है जो भावनगर में काम करता था, उसका नाम है सतश्रुत प्रभावना ट्रस्ट। उसके अध्यक्ष पद पर हमारे क्या नाम है उनका, भावनगर वाले, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, भावनगर वाले अपने बड़े वो हैं, काला जी, हीरालाल जी काला। तो हीरालाल जी काला उसके अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया, पूरे देश के हस्तलिखित ग्रंथों का जो है डिजिटाइजेशन का काम उन्होंने बहुत लेवल पे किया है। लाखों ग्रंथों की उन्होंने एक एक कागज का, एक एक पेज का उन्होंने उसका डिजिटलाइज किया है। उन ग्रंथों को, उनकी फोटो खींच करके उनको पूरा उस शेप में लाए हैं। उनके पीडीएफ आज उनको जगह जगह बहुत सारे ग्रंथों के पीडीएफ भी मिल जाते हैं, उनके ही वो बात रही। उनके यहाँ पर जयपुर में उसका ऑफिस था और उनके यहाँ पर एक हमारा शास्त्री विद्वान है शांति सागर, आजकल वो मैसूर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। उनको जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर। तो उनने कहा, भाई साहब मेरे को समय सार की एक टीका मिली है। टीका मिली है? क्या मतलब है, क्या टीका मिली है भाई? कुंद का समय सार हो, अमृतचंद्र की टीका हो, आत्मख्याति हो, तात्पर्यवृत्ति टीका हो, इनकी तो जगह जगह बहुत हस्तलिखित प्रतियां मिल जाएंगी। मतलब भाई तुमको क्या मिल गया बताओ तो सही। उन्होंने ये कहा मेरे को कि भाई साहब मेरे को एक नए आचार्य की एक समय सार की टीका मिली है और आचार्य का नाम है प्रभाचंद्र। उनके नाम का उल्लेख तो मैंने सिद्धांत कोश में पहले भी पढ़ा था कि भाई ये इन्होंने, प्रभाचंद्र ने समय सार आदि 3 ग्रंथों की टीका लिखी है। मतलब भाई बताओ क्या हाँ है टीका? बोले मैं बता नहीं सकता, आपका कंप्यूटर में मेरे पास में वो है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो टीका है तो उसकी भाषा प्राकृत संस्कृत, माने गाथाएं प्राकृत में है, टीका संस्कृत में है, लेकिन वो उसकी जो लिपि है, जिस लिपि में वो लिखा गया है ग्रंथ, वो है कन्नड़ लिपि। तो मैंने कहा तो भी क्या प्रॉब्लम है, कन्नड़ लिपि से अपन उसका देवनागरी में कन्वर्ट करा लेंगे। बोले नहीं भाई साहब, उसमें कन्नड़ भी है तो वो करीब 600-700 साल पुरानी कन्नड़ है, बहुत पुरानी। मतलब उसकी कन्नड़ लिपि भी जो है वो बहुत हले कन्नड़ उसको बोलते हैं, वो पुरानी कन्नड़। उसको पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। माने पूरे देश में भी हम जाने जाए ना, तो इसमें 100-200 लोग भी उसके मिल जाएं हले कन्नड़ को जानने वाले, तो वो रेयर हैं। तो ऐसा उसने कहा, बोले मुझे तो ज्ञान नहीं है कि कोई उसके जानकार हैं, इसलिए मैंने तो उसका वो ग्रंथ अपने पास में सेव करके रख लिया है। फिर मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की तो उसने मेरे को उसकी फोटो कॉपी करके मुझे वो ग्रंथ दे दिया। वो तब से वो ग्रंथ मेरे पास में, उस फोटो कॉपी का ग्रंथ मेरे पास में सुरक्षित है। बीच में हमको आवश्यकता पड़ी थी तो हमने वहाँ कोल्हापुर मठ से भी उसकी एक प्रति निकलवाई थी, और वो भी हमारे महावीर पाटिल जी हैं सांगली के, उन्होंने मदद की थी, उससे हमको वो प्रति भी मिली थी। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, वो हले कन्नड़ की प्रति मिली तो हमारा काम फिर अटक गया। मतलब हमको तो वहाँ ये कन्नड़ के बारे में कहो तो सब गोले गोले से सही समझ में आते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं कौन सा अक्षर क्या है। हले कन्नड़ का तो और हाल बेहाल था। तो हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था, इसलिए हमने तो उसको लेकिन सुरक्षित रख लिया कि भैया अब कोई मौका मिलेगा तो हम इसका जो है हले कन्नड़ से इसका देवनागरी में कन्वर्ट करा लेंगे। आज मुझे जहाँ तक जानकारी है
कि वो शांति सागर वहाँ मैसूर यूनिवर्सिटी में काम करने लगे, तो वो खुद भी वो अब हल्ले कन्नड़ पढ़ने लगा है, उसको आने लगा है, पढ़ करके उसको बन जाता है कि हल्ले कन्नड़ में लिखा हो कुछ। तो वो जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। फिर एक लगभग 20 साल पहले ही हम, या एक आध 2 साल आगे पीछे होगा, हम पर्यूषण पर्व में बेंगलोर गए थे। बेंगलोर में अपने रमेश भंडारी जी जो हैं, अपने भगवतमल जी भंडारी थे, उनका उनने निर्मापित किया जो मंदिर है, वहाँ पर हम व्याख्यान के लिए गए। तो 10 दिन रहने के बाद में हमने ऐसी चर्चा में रमेश भंडारी से कहा, भाई मेरे पास में एक वो हल्ले कन्नड़ का ग्रंथ है, समय सार की टीका है, और मेरे को उसका जो है लिप्यंतरण कराना है, आप कोई व्यवस्था बनाओ यार मुझे। तो उन्होंने जो है बोले अपन पर्यूषण पर्व के बाद में भाई साहब अपन कोशिश करते हैं, कुछ करेंगे। तो पर्यूषण के पर्व के बाद में वो हमको गोमटेश्वर दर्शन कराने ले गए। वहीं से हम लोग मैसूर गए। मैसूर यूनिवर्सिटी में वहाँ पर जो जैनोलॉजी की एक चेयर थी, उसके जो हेड थे वो थे एन सुरेश कुमार। तो वो एन सुरेश कुमार से मिले। हम तो मिले इस अर्थ में थे कि भाई हमको कोई आदमी बताओ हल्ले कन्नड़ का जानकार। फिर उनका रमेश जी से थोड़ा परिचय भी था पहले से। उन्होंने जब ये कहा कि भाई मैं तो खुद जानता हूँ, और हमारा ऊपर से तो पूरा बोझा उतर गया, और हमने बहुत खुशी होकर के उनसे वो निवेदन किया, उनको वो ग्रंथ दे करके आए। और वो उनको भी समय लगा, दूसरा जॉब भी करते थे वो, उनको समय लगा। जितना भी समय लगा मेरे को लगता है 1.5-2 साल लग गया था उसके बाद में उसका लिप्यंतरण प्राप्त होने में। और वो फिर हमको उनका लिप्यंतरण होकर के आ गया। फिर उनको जो भी मानधन वगैरह का राशि देना था वो सब वो रमेश जी ने काम किया। वो हमको मिलने के बाद में फिर हमने उसका कुछ काम शुरू भी किया कि उसका अनुवाद करें। देवनागरी में था तो उसको हमने एक तो पहले सबसे पहले टाइपिंग कराया वहीं मंगलायतन में। फिर उसके बाद में उसका अनुवाद करने का काम शुरू किया। तो हमको फिर ये महसूस हुआ, जगह जगह पर हमको ऐसा लगा यार ये बात समझ में नहीं आ रही, ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है, इसको हमको मूल में देखना है कि वहाँ क्या लिखा है। ऐसा बहुत जगह हमको लगा, 20 जगह, सैकड़ों जगह। तो फिर ये निर्णय हुआ कि भाई ये तो ऐसे तो काम होगा नहीं, इसका तो हमको किसी, इन्होंने एक बार करके दे दिया है, अब हमारे को इनके साथ बैठ करके जो इन्होंने लिपि जो कॉपी दी है उसको दोनों का मिलान करेंगे, तब जाकर के ये हमको इसका समाधान होगा। लेकिन बड़ा मुझे खेद है कि उसके बाद में हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, वो मिले नहीं, समय नहीं मिला। कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने समय नहीं दिया। फिर ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। मंगलायतन से मैं नागपुर आ गया वापस। फिर मेरे को ध्यान आया कि यार अपने को समय सार का काम करना है, तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे समय दे करके बुलाया भी, लेकिन बुलाने के बाद भी अफसोस ये रहा कि उसके बाद भी उनको समय नहीं मिला। और वो जो है हमारे साथ में, मैं 8 दिन, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर मैसूर में, तो उनके पास में हम रहे। हमारी धर्मपत्नी स्वर्णलता जी भी हमारे साथ में रही, और हम 8 दिन तक लगातार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते थे। रोज जाना, 2-4 घंटे वहाँ रह करके, वहाँ अपने 2-4 विद्यार्थी भी थे, उनसे मिलना, सब करना। इनसे भी मिलते थे, सुरेश कुमार जी से भी, लेकिन इनको इतना बिजी शेड्यूल बता रहे थे, वो मिल ही नहीं पाए। 8 दिन में हमको 1 घंटे का समय मिला कुल मिला करके, और वो 1 घंटे हम उनके साथ में बैठे। तो उसकी आवश्यकता उनको भी समझ में आई और हमको भी समझ में आई कि इससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में फिर हम तो, उन्होंने मना कर दिया कि भाई अब तो, अभी तो मैं बैठ नहीं सकता आपके साथ में, तो हमको वापस आ जाना पड़ा। फिर हम उनके से कांटेक्ट करते रहे। बुजुर्ग भी हैं वो व्यक्ति, थोड़े एजेड भी हो गए, रिटायर होने वाले थे। फिर उनका कुछ हमको कांटेक्ट हुआ नहीं, उनसे बात ही नहीं हो पाई। फिर हमको लगा कि अब इनके माध्यम से तो हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं, हमको कोई और कुछ तलाश करना पड़ेगा। फिर हमारा काम अटक गया। फिर हम जो है अभी 2 साल पहले जब अपना मस्तकाभिषेक हुआ गोमटेश्वर में, तो उस समय हम विद्वत परिषद के सम्मेलन में वक्ता के रूप में वहाँ गए थे। वहाँ पर हमारे और भी विद्वान थे, लगभग 500 विद्वान वहाँ एकत्रित थे। उन सब विद्वानों के सामने और हमारे सब शास्त्री साथियों के सामने भी हमने अपनी ये प्रॉब्लम रखी। तो उन्होंने कहा भैया ये तो गोमटेश्वर बाहुबली में तो एक धवल नाम का तीर्थ है, जो एक संस्थान काम कर रहा है वहाँ पर ग्रंथों के प्रकाशन का।
ये जो कन्नड़ अपना ये जो ग्रंथ है ना, धवला वगैरह ग्रंथ, इन ग्रंथों का अनुवाद कोई कन्नड़ लिपि से अनुवाद हुआ है उसका देवनागरी में, और बाद में अभी वर्तमान कन्नड़ में उसका जो प्रकाशन हुआ है वो देवनागरी से उसका वापस कन्नड़ में उसका लिप्यंतरण करके फिर उसका प्रकाशन का काम हुआ है, उसका अनुवाद आदि भी जो भी काम हुआ है वो काम जो है वो कन्नड़ में वो वहाँ पर सब काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है वहाँ पर। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ भी हले कन्नड़ को जानने वाले हैं। तो एक रमेश जी हैं वहाँ पर, एक राजेंद्र जी पाटिल भी हैं। उन लोगों ने हमसे ये कहा, भाई साहब कि अभी तो यहाँ पर बहुत भीड़ चल रही है और यहाँ पर अभी किसी को मरने की फुर्सत नहीं है, इसलिए आपको जो है बाद में 2-4 महीने के बाद में इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लगातार उनके संपर्क में रहे। फिर 6 महीने बाद में हमको समय मिल गया, फिर हम वहाँ गए तो उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम बताया था कि उससे आपका काम हो जाएगा, फिर उनसे तो हमको समय मिला नहीं। फिर उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति, कोई पार्शनाथ जी के नाम से कोई व्यक्ति वहाँ पर काम करते हैं, उनसे हमको समय दिलाया। उनके साथ में हम लगातार 8 दिन तक के सुबह से शाम तक वहीं बैठते थे, वहीं के हॉस्टल में खाना खा लेते थे, कभी वो लोग व्यक्तिगत खिला देते थे, जो भी होता था वहाँ पर रहे। धर्मपत्नी हमारी साथ में थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पर काम किया। नहीं, धर्मपत्नी नहीं थी उस समय, हमारे साथ में कारंजा के हमारे जो विद्वान साथी हैं अपने आलोक जी, वो हमारे साथ गए थे। तो एक प्रति वो रखते थे, एक प्रति मैं रखता था, एक प्रति वो पार्श्वनाथ जी रखते थे। ऐसे 3 प्रतियां, एक हस्तलिखित प्रति थी, एक टाइपिंग वाली प्रति थी, एक कन्नड़ वाली प्रति थी। ऐसे 3 प्रतियों पे काम हो रहा था और हम लोगों ने 90% उसका काम वहाँ पर कर लिया, मतलब जितना बन सका। अभी तो उसमें अभी एक सिटिंग और बैठने की आवश्यकता है, लेकिन उस समय भी हमारा काम 90% ही हुआ। लेकिन उसके बाद हमको जो है वहीं पर डेंगू हो गया, मेरा प्लेटलेट बहुत कम हो गया। कुछ हो जाता है ना, कम होकर के 10-20 हज़ार पे आ गया प्लेटलेट, तो इससे बहुत मने तकलीफ हो गई। तो वहाँ से फिर हम भागे इलाज करने की दृष्टि से। अब वहाँ तो छोटी जगह है, तो भागे। तो फिर यहाँ आकर के हमारा नागपुर आकर के इलाज हुआ, फिर जो भी हुआ, फिर वो काम तब से जो है वो अटका है। लेकिन हमने यहाँ पर अभी उस पर काम बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ काम चल रहा है। मैं काम कर रहा हूँ, हमारा बेटा संयम है वो काम कर रहा है। एक हमारा एक विद्यार्थी है जयपुर का, उसका नाम है नयन शास्त्री। कहाँ के हैं वो? बरायठा के, नयन शास्त्री बरायठा। उसका संस्कृत पे अच्छा होल्ड है, तो उससे भी हम काम करवा रहे हैं। हम सब मिलकर के ये जो है अनुवाद का काम है, उसका संपादन का काम है, वो पूरा हम मिलकर के कर रहे हैं। और वो काम होने के बाद में अब उसका प्रकाशन का भी योजना है। मुझे बहुत से लोगों को जिनको पता चला है, उन्होंने कहा कि भाई हम प्रकाशित करेंगे, हम प्रकाशित करेंगे। तीर्थधाम मंगलायतन से पवन जी ने कहा, बाद में भी याद किया, भैया वो ग्रंथ तेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो उनका प्रकाशन का भाव है। अपने अजीत जी बड़ौदा हैं, उनका भी प्रकाशन करने का भाव है। उनका एक उदयपुर से जो है एक संस्था काम करती है ना, संकल्प नाम से कुछ ऐसी, तो वो उनका भी प्रकाशन का भाव है। अपने प्रदीप जी झांझरी हैं, उनका जो KKPPS ट्रस्ट है, उसके माध्यम से भी उसके प्रकाशन करने का उनका भाव, क्योंकि आचार्य का ग्रंथ है। यद्यपि ये ग्रंथ का जो, अब मैं इस ग्रंथ के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करता हूँ। ये जो ग्रंथ है बहुत सरल। अमृत चंद्राचार्य की टीका जितनी गहन गंभीर साहित्य का लेवल, उसका जितना उच्च लेवल है, उतना उच्च लेवल इसका नहीं है। ये बहुत सिंपल संस्कृत में लिखी गई टीका है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रभाचंद्राचार्य के मन में भाव ही इसलिए आया हो कि भाई आचार्य अमृतचंद्र ने टीका तो लिखी है उसकी बहुत बढ़िया, माने आचार्य अमृतचंद्र अपनी टीका पर इतने प्रमोद भाव से उन्होंने वो टीका लिखी है कि गद्य टीका तो लिखी ही, साथ में बीच बीच में कलश लिखे, माने उनने तो पूरे भावों का अपना पूरा प्रयोग किया है उन्होंने। और उनका भाषा पर भी उतना ही अधिकार था, भावों पर भी उनका उतना ही अधिकार था, तो उन्होंने तो वो काम कर ही दिया था। लेकिन फिर भी जो शब्द बाई शब्द गाथा के जो शब्द बाई शब्द की व्याख्या है वो आत्मख्याति टीका में नहीं मिलती है। आत्मख्याति टीका तो भाव प्रधान टीका है,
मैंने उन्होंने आचार्य कुंद कुंद के हृदय में बैठ करके टीका लिखी है। तो उन्होंने उन भाषा कुंद कुंद की गाथाओं से वो कुंद कुंद के हृदय तक पहुँचे हैं और कुंद कुंद के हृदय को देख देख करके उन्होंने वो टीका लिखी है, इसलिए उस शब्दों से बंध करके नहीं चले हैं अमृतचंद्राचार्य। लेकिन ये आवश्यकता तो महसूस हुई कि भाई जो कुंद कुंद के मूल शब्द हैं उन मूल शब्दों का तो हमको ज्ञान हो कि मूल शब्द क्या हैं, उनका क्या अर्थ है, उसके क्या रेफरेंसेस हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस दृष्टि से जो है जो प्रभाचंद्राचार्य के मन में आया और उन्होंने वो टीका लिखी अत्यंत सरल एक एक शब्द से। इस टीका की शैली को हम ऐसा कहते हैं जैसे अपने राजमल जी की कलश टीका है ना, हिंदी है उनकी, तो भंडारी उस समय की भाषा की टीका है। वो उस टीका का की जो शैली है वो खंडान्वय की शैली है। माने खंडान्वय का मतलब होता है कि श्लोक को पहले उसका अन्वय बनाया जाता है और उसके एक एक शब्द का खंड खंड करके उसका जो है खंड खंड करके उसका अन्वय बना करके और उसकी फिर टीका लिखी जाती है, उसका भाव प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही ये कुंद कुंद के गाथाओं के जो शब्द हैं प्राकृत के, उनके एक एक शब्द का उसका संस्कृत रूपांतरण किया, उसका अर्थ किया, एक एक शब्द का अर्थ करते हुए ये टीका चली है और बहुत सुंदर टीका है। माने हमारे जैसे जो क्या बज रहा है, हमारे जैसे जो इसमें क्या बोलते हैं, आप बोलते रहे, जो हमारे जैसे इसके लिए अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको जो है ये टीका वरदान का काम करेगी। वैसे इसके बाद में जो जयसेनाचार्य की टीका लिखी गई है, वो जयसेनाचार्य की टीका में ये टीका है बाल बोधनी टीका, प्रभाचंद्र की जो समयसार प्रकाश नाम की टीका है। जयसेनाचार्य ने जो तात्पर्यवत्ती टीका लिखी है वो समझ लो वो टीका में आपको अमृतचंद्राचार्य की टीका और प्रभाचंद्राचार्य की टीका दोनों की टीका का मिश्रण मिलेगा उसमें। माने उसका भी लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है। यदि हम ये कहें कि जो ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान में, उम्र में नहीं, ज्ञान वृद्ध हैं उनके लिए आत्मख्याति टीका है। जो बाल वृद्ध कहें, बालज्ञ हैं, बाल ज्ञाता हैं, उनके लिए ये प्रभाचंद्राचार्य की टीका है। और जो बीच के हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, उनके लिए ये जयसेनाचार्य की तात्पर्यवृत्ति टीका है। वो भी टीका बहुत अच्छी है। मैं इस टीका में की कुछ बहुत सुंदर विशेषताएं हैं। माने जो बात कहीं कहीं पर हमको खोजने से नहीं मिलती है। अमृतचंद्राचार्य की टीका तो भाव प्रधान मैंने आपको कहा, तो उसमें हमको वो शब्द से जो अर्थ कोई चीज के नहीं मिलते हैं और वो उसमें शब्दों में उलझे भी नहीं है। अमृतचंद्राचार्य का वो नेचर नहीं है कि वो शब्दों में उलझे। उनने कहा भाव कम है क्या जो हम शब्दों में उलझें लेकिन हमको तो कुंद कुंद के शब्दों को भी समझना भाव मन था, तो प्रभाचंद्राचार्य ने उसकी पूर्ति की है। और इसकी जो खंडान्वयी शैली है, इसकी माने कई जगह मुझे ऐसा प्रतीत हुआ काम करते हुए कि जैसे अपने लोक में कहावत भी है ना, जहाँ न काम करे तलवार, जहाँ सुई काम करती है वहाँ पे तलवार काम नहीं आती है। ऐसे ही जो है ये जो जहाँ पर हमको शब्द समझने में ये टीका काम करेगी, तो अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका से वो हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। इस दृष्टि से ये टीका बहुत ही सुंदर टीका इसकी तैयार हुई है। खंडान्वय शैली में एक खंडान्वय शैली एक तो इनने रखी है, दूसरी इनकी जो एक शैली है वो है प्रश्नोत्तर शैली। माने टीका बहुत छोटी है, बहुत छोटी टीका है, लेकिन उसके बाद भी एक एक गाथा में उन्होंने 10 प्रश्न बना दिए। अनेक जगह पर 10 प्रश्न बना दिए और प्रश्न बनाए, उसके उत्तर दिए। छोटे छोटे से प्रश्न, छोटे छोटे से उत्तर, छोटे छोटे से प्रश्न, छोटे छोटे से उत्तर। ऐसी ये टीका बहुत प्यारी टीका बन करके चली है। इस टीका का जो प्रारंभिक मंगलाचरण है, माने इसमें कोई कलश नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक मंगलाचरण है वो है अपना वसंत तिलका छंद में। वो आपको सामने मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, देखिए।
सिद्धं भवार्णववितारकमीहितार्थं प्रध्वस्तसंशयमशेषजगद्हितार्थं प्रद्योतिताखिलमलं प्रणिपत्य वीरं वक्षे परं समयसारमनंत वीर्यम। तो क्या आचार्य के भाव बने हैं। समय सार को अनंत वीर की संज्ञा से संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर टीकाकार। वक्षे परम, मैं ऐसे उत्कृष्ट, परम माने उत्कृष्ट समय सार को कहता हूँ। अनंत वीर्यम, जिसके अंदर में अनंत, जैसे भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे ये समय सार भी जो है ये अनंत सामर्थ्य का भंडार है, अनंत सामर्थ्य का धनी है, ऐसा इसमें जो है कहा गया है। अनंत वीर्यम, अनंत वीर की संज्ञा दी है। एक दूसरे अर्थ में यदि हम जाएं तो इसमें महावीर भगवान को नमस्कार किया गया है। कौन महावीर भगवान? अरहंत अवस्था को प्राप्त ऐसे महावीर स्वामी को नमस्कार किया है। और बल्कि ऐसा भी कहा है, सिद्धम भवार्णव वितारकम ईहितार्थम, माने जिन्होंने अपने भव का नाश कर दिया है और जिन्होंने अपने इष्ट की सिद्धि कर ली है और सिद्ध दशा को प्राप्त जो हो गए हैं, ऐसे महावीर स्वामी। लेकिन जब अरहंत अवस्था में थे तो कैसे थे? तो प्रध्वस्त संशयम, जिन्होंने अपने संशय का नाश कर दिया है, माने जिन्होंने ज्ञानावरण का नाश कर दिया है। अशेष जगत हितार्थम, उन्होंने जगत का हित करने के लिए दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दिया। इसके माध्यम से उन्होंने उनके तीर्थंकरत्व की सूचना दी। प्रद्योतिताखिलम, प्रद्योति अखिल जगत को उन्होंने प्रद्योतित किया, माने दर्शनोपयोग के द्वारा। जैसे मानो उन्होंने एक सामान्य अवलोकन किया तो इसमें दर्शनावर्णी कर्म का अभाव बताया है। इसका एक पाठांतर के रूप में ऐसा लगता है कि प्रद्योतिताखिल अखिलम अलम, माने पूरे अखिल को जानने में जो समर्थ हुए हैं। लेकिन दूसरा अर्थ यदि इसका करें तो ऐसा प्रक्षालिताखिल मलम, जिन्होंने अपने मोहिनी कर्म रूपी मल को, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म रूपी मल को जिन्होंने प्रक्षालित कर दिया है, ऐसे जो वीर भगवान हैं उनको प्रणिपत्य, उनको नमस्कार करके मैं ये समय सार लिखता हूँ। समय सार प्रकाश नाम की टीका का लिखने का इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञा करी। अब मैं आपको कुछ जो है ना प्रकरण इसके बताना चाहता हूँ, क्या विशेषता है और क्या प्रस्तुति है। माने ये जो ग्रंथ है समय सार आचार्य भगवान के माध्यम से, माने हम कोई विद्वान काम करें तो उसकी हमको उतनी वैल्यू नहीं आएगी जितना कि इस पर अभी तो विद्वानों ने इस पर बहुत काम किया है। समय सार पर जयचंद जी साहब ने किया। गुरुदेव श्री के 19 बार के प्रवचन हमारे पास में उपलब्ध हैं। 19 बार में से कुछ 6-7 बार के प्रवचन उपलब्ध हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में हैं, PDF के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हो गए हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने एक गायक भाव प्रबोधिनी नाम की टीका लिखी है। इसके पहले उन्होंने समय सार का अनुशीलन किया है। माने बहुत बहुत काम उस दिशा में हो रहा है। लेकिन ये आचार्य प्रणीत 1000 साल पहले, 150 साल पहले आचार्य प्रभाचंद्र ने जो काम किया है, और अत्यंत सरल, मैं आपको एक सैंपल बताना चाहता हूँ। देखो, मंगलाचरण किया, आपको लगेगा मंगलाचरण में तो भैया उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है और ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं, और जो केवली सुत केवलियों के द्वारा कथित है, ऐसे समय सार को कहता हूँ, इतना अर्थ है उसका। इन्होंने मालूम कैसे इसको उठाया है? इन्होंने उठाया है इसको, सबसे पहले बोलते हैं, सबसे पहला एक वाक्य कहा कुंद कुंद भगवान ने। क्या कहा? मैं कहता हूं, वो छामी, यहां से टीका शुरू हुई, वो छामी, मैं कहता हूं। अब प्रश्न खड़ा हो गया, क्या कहते हो, किसे कहते हो? तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, मैं समय सार नामक प्राभृत शास्त्र को कहता हूं। अब उनने कहा कि साहब आप समय सार नाम के प्राभृत शास्त्र को कहते हो तो हम कैसे विश्वास करें? बोले नहीं, मैं जो है
इसको समय सार है ना, समय सार, समय सार की व्याख्या करी उन्होंने। समय सार माने जो सम्यक प्रकार से अय, अय माने अय गतौ धातु है, गतु धातु जो है ये गमन करने में भी आती है और ज्ञानार्थक भी होती है। तो जिसने सम्यक प्रकार से जानन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसा समय माने आत्मा, और उसका सार माने भगवान आत्मा, उस समय सार को मैं कहता हूँ। दूसरा समय आत्मा है तो वो द्रव्य भी है, तो द्रव्य है तो सामान्य रूप से अय गतौ जो है वो गति पूर्वक माने गमन करने के अर्थ में, परिणमन करने के अर्थ में भी इसका उपयोग होता है। तो मैं समय सार को कहता हूँ। फिर प्रश्न खड़ा किया, बोले भाई आप समय सार को कहते हो तो सबसे पहले क्या करके समय सार कहते हो? तो आचार्य भगवान ने कहा कि मैं वंदना करके समय सार को कहता हूँ। वंदित्तु अभी एक ही पद, मैं वंदना करके समय सार को कहता हूँ। तो बोले साहब वंदना करते हैं तो वंदे वंदक भाव होता है, तो आप वंदे वंदक भाव होता है तो किसकी वंदना करके करते हो? तो फिर उन्होंने उसका इस प्रश्न का जवाब दिया कि मैं सब सिद्धों की वंदना करके कहता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने सिद्ध का बहुत अच्छा मर्म निकाला। बोले ये जो सिद्ध हैं, मैं सिद्धों की वंदना कर रहा हूँ, तो इसको आप भाव को समझो। सिद्ध भगवान यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका हमको ज्ञात है उनने कितना बड़ा काम किया है। सिद्ध भगवान कौन है? बोले वंदितु सब सिद्धे माने सब सर्व सिद्धान, सर्व सिद्धान है तो सिद्ध है, तो किसको सिद्ध किया है उन्होंने? तो ज्ञान सिद्धान, दर्शन सिद्धान, तप सिद्धान, चारित्र सिद्धान, इसमें एक और दिया है नए सिद्धान, नयों को जो सिद्ध हुए हैं, संयम सिद्धान जो संयम को सिद्ध हुए हैं, ऐसा जो है इन्होंने इसमें उसका सिद्धों को नमस्कार किया। बोले वंदितु सब सिद्धे हो गया। बोले ये सिद्ध भगवान जो हैं ये किम विशिष्टान, ये प्रश्न फिर से अगला प्रश्न किया, किम विशिष्टान, ये सिद्ध भगवान की क्या विशेषताएं हैं? तो बोले सिद्ध भगवान की विशेषताएं पूछते हो? बोले सिद्ध भगवान की विशेषता तो बाद में बताएंगे, हम सिद्ध भगवान जिस गति को प्राप्त हुए हैं उस गति की विशेषताएं बताते हैं। गतिम पत्ति, गति की विशेषताएं बताते हैं। तो कैसी है गति? ध्रुवम अम्लम अणोवमम गदिम पत्ति। आप बोलोगे कि पंडित जी आप गलत पढ़ रहे हो, ध्रुवम अचल मनोवमम गदिम पत्ते है, ध्रुवम अचलम है, आप तो अम्लम क्यों पढ़ रहे हो? लेकिन मैं क्या करूं, ये प्रभा चंद्राचार्य की टीका में गाथा का यही पाठ मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल यही पाठ मिल रहा है। ध्रुवम ध्रुव ममल, मैंने इसलिए जब मंगलाचरण के समय आपको ध्यान होगा, मैंने मंगलाचरण 2 मंगलाचरण करके आपको पढ़े थे, तो वहां पर एक जगह अचल पाठ पढ़ा था जो हमारा रूटीन में है, अमृतचंद्राचार्य की टीका में वो पाठ मिलता है। और ये जो पाठ हमने पढ़ा अम्लम शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, और इन्होंने इसका एक प्रकार से एक उसका अर्थ भी बताया। बोले हम अमल पाठ क्यों रख रहे हैं? अमल पाठ का कोई एक वैशिष्ट्य है। बोले क्या विशेष वैशिष्ट्य है? क्योंकि जो सिद्ध गति है ना, उस सिद्ध गति की विशेषताओं में ध्रुव है, अचल है और अनुपम है, ये विशेषता तो है ही। इसमें पर्यायवाची के रूप में हम देखें तो ध्रुव शब्द और अचल शब्द दोनों का अर्थ तो एक प्रकार समान है, यद्यपि अमृतचंद्राचार्य ने दोनों के अलग अलग अर्थ भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा सामान्य से ध्रुव माने जो अचल हो, अचल माने जो ध्रुव हो, ये सामान्य अर्थ है। और यहाँ पर इन्होंने अर्थ भी यही किया, इन्होंने ध्रुव शब्द का अर्थ बताया ध्रुवाम अविचलाम, माने वो जो अचल शब्द है ना, वो अचल शब्द को उन्होंने ध्रुव के अर्थ में डाला। तो बोले अब दूसरा जो विशेषण है, वो दूसरा विशेषण इनका है अमल, तीसरा विशेषण है अनुपम। अनुपम शब्द का अर्थ तो इन्होंने किया है अनुपमाम अद्वितीयाम। वाह, अनुपम है माने अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। और अमल का जो अर्थ है, मैं ये कहना चाहता हूं
कि सिद्ध भगवान का जब जब भी वर्णन किया जाता है, सिद्ध भगवान की विशेषता बताई जाती है, सिद्ध भगवान का लक्षण बताया जाता है, सिद्ध भगवान का हम स्वरूप पूछें क्या है सिद्ध भगवान का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप देख लो। तो सिद्ध भगवान कौन है? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हुए हैं। 4 घातिया कर्मों के नाशक हैं अनंत भगवान, और जो 8 कर्मों के नाशक हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों के कर्मों के नाशक हैं, ऐसे उनके नाश करने वाले हैं, वो हैं सिद्ध भगवान। तो ये सिद्ध भगवान की जो गति है ना, इन्होंने उसमें ये अर्थ किया है कि ये जो अमलाम का अर्थ है कर्म मल रहिताम, कर्म मल से जो रहित हैं। और कर्म ये 3 प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। कर्म माने अकेले 8 कर्म नहीं, वो 8 कर्म तो अकेले द्रव्य कर्म है। ये जो हमारा शरीर है ये भी कर्म है, कर्म का फल है ना, इसलिए इसको नो कर्म कहा जाता है। और ऐसी रागादि भाव हैं, वो भी कर्म के फल हैं, मोहिनी कर्म का फल है, तो इस कारण से उसका नाम भी भाव कर्म, इसलिए उसका नाम भाव कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक बहुत आवश्यक था मेरे हिसाब से कि सिद्ध भगवान के विशेषण में ये कर्म मल रहित पना होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषण था जिसको इन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रकट किया है। इस प्रकार से ये एक और बात बताना मैं चाहता हूँ, अभी अपने पास में समय ज़्यादा नहीं है। मैं एक बात आपको बता करके ये टीका ऐसी ही आपको हर गाथा में आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तर शैली में इसका आनंद आएगा। आप इसका बहुत अच्छे से आनंद लेना। ग्रंथ अभी छपेगा, अभी समय लगेगा उसमें, लेकिन आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। मैं दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ, समय सार ग्रंथ क्यों लिखा गया। एक बात तो मेरे मन में ये भी आई कि समय सार ग्रंथ आचार्य कुंद भगवान के संबंध में कहा जाता है कि सठखंडागम ग्रंथ की एक परिक्रम नाम की टीका आचार्य कुंद भगवान ने भी लिखी थी, लेकिन उसके संबंध में एक दूसरी बात भी मिलती है। और दूसरी बात क्या मिलती है मालूम? दूसरी बात मिलती है कि उन्होंने जो टीका लिखी थी सठखंडागम की परिक्रम नाम की, वो सिर्फ 3 खंडों पर लिखी थी, उसके आगे नहीं लिखी। मुझे जो भाव आ रहा है ये जो टीका पढ़ करके, वो मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद भगवान वो जो टीका लिखने में जैसे उनको बहुत आनंद नहीं आ रहा था, तो उससे मानो वो विरत हो गए। 3 खंड की टीका लिख दी, अब उसके बाद में विरत हो गए। विरत क्यों हो गए मालूम आपको? विरत इसलिए हो गए, अरे यार इसमें कर्मों के भेद प्रभेद हैं, इसमें गुण स्थानों का, मार्गना स्थानों का, इसका भेद, इसके भेद, उसके भेद, ये सब भेद प्रभेदों में ही हम उलझ करके रह जाएंगे। हम अपनी आत्मा का कल्याण कब करेंगे? मानो कुंद को ये भाव आया तो उन्होंने उस टीका से विरत हुए और बाद में इन्होंने ये जो समय सारादि ग्रंथ लिखे। बल्कि ये समय सार ग्रंथ में तो वो ये कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं सुध परिचिदानुभूता सब्वस्व विकाम भोग बंध कहा। इसकी टीका में भी इन्होंने ऐसे ही लिखा है, बहुत ऐसे खंडान्वय बनाया है, बंध कहा। बोले ये बंध कथा क्या है? तो बोले ये बंध कथा, यही बंध कथा। कौन सी बंध कथा? ये 8 कर्मों की बंध कथा, एक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, 4 प्रकार के भेद रूप बंध कथा, ऐसा स्पष्ट लिख रहे हैं ये बंध कथा है। और ये बंध कथा जो है, तूने हे जीव, तूने अनंत बार सुनी है, अनंत बार परिचय की है, अनंत बार इसका अनुभव किया है। अब जो है इसमें तू अपना देखना। मैं आपको बहुत हाथ जोड़ करके ये बात कहना चाह रहा हूँ, किसी हमारे कर्णानुयोग विशेषज्ञ विद्वानों को बुरा लगे, मैं इसके लिए कभी कभी तो डॉक्टर साहब भी ये बात कहते हैं, भैया अपना जीवन इसमें पूरा मत निकाल देना। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो है बहुत जीवन थोड़ा है। वो श्रीमद् का वाक्य है ना कि जिंदगी लंबी क्या है, जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है, इसलिए तू सबको समेट करके अपना कल्याण कर ले, ऐसा कुछ उनका एक वाक्य मिलता है श्रीमद् राजचंद्र का। तो ये कहना मैं चाहता हूँ कि हमको जो है एक्स्ट्रा यदि समय मिलता हो तो आप वो पढ़ोगे तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपका यदि मूलभूत काम छूट करके यदि वो काम करना है तो
तो एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको तो अपने कल्याण के मार्ग में ही प्रशस्त होना चाहिए, और आपके कल्याण का मार्ग ये समय सार से होकर गुजरता है। इस कुंद कुंद तो कितने शब्द कह रहे हैं, सुध परिचिदानुभूदा, उनने काम भोग बंध कहा। इस बंध कथा को काम कथा और भोग कथा के साथ में रखा है। ए यत्तस्सुलंभो नवरिण सुलहो विहत्तस्य, अपने एकत्व विभक्त आत्मा की बात तूने आज तक नहीं सुनी। और एक बात बताऊं, ये तो चौथी गाथा कही मैंने, तीसरी गाथा में आचार्य भगवान ने इसके संकेत किए। क्या संकेत किए? ए यत्तस्सुलंभो नवरिण सुलहो विहत्तस्य, क्या है? नहीं एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोये, बंध कहा एयते तेन विसंवादिनी होदी। वो कह रहे हैं कि एयत निश्चय गदो समो, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो भगवान आत्मा है, समय है, सवत्थ सुंदरो लोए, सबसे ज्यादा सुंदर है। और ये जो बंध कथा है, फिर से देखो, बंध कहा एयत्ते, ये जो बंध कथा है ये एयत्ते विसंवादनी होती, ये एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को समझने में ये विसंवाद उत्पन्न करने वाली है, विसंवाद उत्पन्न करने वाली है। बंध कहा, इन्होंने टीका में लिखा है ये बंध कहा माने क्या, तो इन्होंने लिखा बंध कहा माने बंध की कथा। बंध की कथा माने क्या, तो उन्होंने लिखा है बंध कथा माने पुद्गल कर्म उपदेशा। कथा माने उपदेशा और बंध माने पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म का जो उपदेश है वो बंध शब्द से यहाँ पर कहा, बंध कथा शब्द से कहा जा रहा है। और बताऊं क्या लिखा उन्होंने लिखा, ये लिखा ना सवत्थ सुंदरो लोए, सबसे सुंदर है लोक में, तो उन्होंने सुंदर शब्द का अर्थ किया शुद्ध। सबसे सुंदर है माने सबसे शुद्ध है। और ये जो विसंवादनी है, ये विसंवादनी का अर्थ किया प्रभाचंद्राचार्य ने असुंदर। आत्मा तो सुंदर है और ये बंध की कथा विसंवादनी है, असुंदरो होती, ऐसा असुंदर शब्द का प्रयोग है। विसंवादनी विरुद्धो, विरुद्ध भी शब्द लिख रहे हैं, असुंदरः असुंदर लिख रहे हैं, अशुद्ध समयः ये अशुद्ध समया भवति, ऐसा कह करके इन्होंने ये बंध कथा का निषेध किया। और बताऊं, दूसरी गाथा में भी उन्होंने यही बात कही है। दूसरी गाथा में उन्होंने स्वसमय पर समय की व्याख्या करते हुए क्या लिख रहे हैं मालूम? स्वसमय कौन है और पर समय कौन है? तो वो ये कहते हैं जो चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है वो स्वसमय है। ये चारित्र दर्शन ज्ञान का अर्थ उन्होंने किया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, माने जिसके माध्यम से वीतरागता प्रकट हो, भगवान आत्मा का श्रद्धान हो, भगवान आत्मा का ज्ञान हो, भगवान आत्मा का आचरण हो, उसका नाम तो है स्वसमय। और पर समय क्या है? तो पर समय की व्याख्या में यही बंध कथा की बात को वो उठा रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य की गाथा में पाठ मिलता है पुद्गल कम पदेशठिदम, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो स्थित है वो पर समय है। ये क्या लिख रहे हैं मालूम आपको? ये लिख रहे हैं पुद्गल कमोदेशम ठिदम च तम जान पर समय, जो पुद्गल कर्म के उपदेश में स्थित है। बोलो, उपदेश में स्थित है माने उपदेश देने वाले भी सुन लो और उपदेश सुनने वाले भी सुन लो। कितनी कठिन बात है और कठोर। ये मंगला प्रारंभिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं समय सार किसके लिए बना रहे हैं? भूमिका बना रहे हैं। तो ये बंध कथा के खिलाफ आचार्य कुंद भगवान ने बिगुल बजाया है। और मुझे तो लगता है जो पहली गाथा में जो अमल पाठ दिया है उन्होंने, अमल पाठ, वो अमल पाठ में भी उन्होंने कर्ममल जिसके माध्यम से बंध की कथा होती है, उस कर्ममल से जो रहित हैं, माने सिद्ध भगवान हमारे कर्ममल से रहित हैं और तुमको कर्मों के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। ये जो है ये बताना
यहाँ पर ये समय सार में अमृत चंद्राचार्य ने जिस लेवल से बताया है, साहित्यिक लेवल से बताया है, उनको ये प्रभा चंद्राचार्य ने तो अत्यंत सिंपल शब्दों में, और ये जो 2 पाठ मैंने आपको बताया, एक अमल पाठ मिल रहा है और एक पुद्गल कर्म उपदेशम इदम, पुद्गल कर्म के उपदेश में स्थित हैं, ऐसे जो पाठ मिल रहे हैं, ये इस टीका को अत्यंत गरिमामयी बनाते हैं। और इसका हम वास्तव में लाभ लेवें, इसको समझें, और इसको वास्तव में मैंने जो हमारे यहाँ सब जगह विद्यालय चल रहे हैं ना, तो समय सार को यदि आपको पढ़ाना है तो ये प्रभा चंद्राचार्य की टीका के माध्यम से आप उनको समय सार पढ़ाएंगे तो उनको बच्चों को ग्रास्पिंग, माने एक पहला लेवल ये है, प्राइमरी लेवल ये है, उसके बाद में हायर लेवल में आपको अमृत चंद्राचार्य की टीका को तो पढ़ना ही है, उसके कोई मनाही है ही नहीं। इसलिए ये जो है प्रभा चंद्राचार्य की टीका भी है, जयसेनाचार्य की टीका भी है, अमृत चंद्राचार्य की टीका भी है। समय सार का तो जितना विस्तार किया जाए उतना कम है। मैं ये कहता हूँ, इतने विद्वानों ने, इतने आचार्यों ने, इतने लोगों ने काम कर लिया है, और मुझसे यदि कोई अभी शास्त्री का एक विद्यार्थी पूछता है ना, भाई साहब मुझे समय सार में पीएचडी करने का भाव है, मुझे समय सार में कुछ लिखने का भाव है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि जरूर करो, जरूर करो। समय सार में इतना माल है कि आप जितने एंगल से, जितने व्यक्ति इसके मर्म को निकालेंगे, वो सब जो हैं वो अवश्य इसका पारायण करेंगे। क्योंकि यदि कोई समय सार में घुसने जाएगा ना, तो उसको डॉक्टर साहब से भी होकर गुजरना पड़ेगा, उसको गुरुदेव श्री से होकर भी गुजरना पड़ेगा, उसको सबसे होकर के गुजरना पड़ेगा, तब तो कोई उसमें नई बात कोई निकालना चाहता है तो वो तभी तो जाएगा तब तो पता चलेगा तुमने नई निकाली कोई बात। इसलिए जो है इस समय सार पर तो जितना काम किया जाए उतना स्वागत के योग्य है। इतना कह करके 5 मिनट का समय मैंने ज़्यादा लिया है, मुझे क्षमा करेंगे, और जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ।